किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की को 238 किस्म काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रही थी, लेकिन इस समय इस वैरायटी में रेड राट खास तौर से लग गया है। पोका बोइंग, टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर और मिलीबग जैसे प्रकोप इस वैरायटी में इस समय काफ़ी मात्रा में देखे गए हैं, जिससे इसकी उपज और दूसरी ओर चीनी का पड़ता पूरे प्रदेश में घट गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो इस वैरायटी को लगभग चीनी मिलों ने, किसानों ने मिलकर के रिप्लेस कर दिया है, यानी हटा दिया है। इसके स्थान पर दूसरी प्रजातियों की बुआई कर दी है। लेकिन अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैरायटी चल रही थी। इस वर्ष इसमें उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसी दशा में अब गन्ना किसान भाई कौन सी वैरायटी बोएं, इस वीडियो के माध्यम से हम आप किसान भाइयों को इसके बारे में बताएंगे। एक वैरायटी कोलक 16-202 जो विकसित की गई है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से। इस वैरायटी की अगर हम जनरेशन की बात करें, बहुत अच्छा जनरेशन है। शुरुआत में ही पत्तियों की चौड़ाई ठीक है और टिलरिंग अच्छी होती है। इस वैरायटी को अगर टिलरिंग अच्छी होती है तो थोड़ी दूरी पर किसान भाइयों को लगाना चाहिए। ट्रेंच मेथड से इस गन्ने की किस्म को लगाएं। जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल फास्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 10 से 12 किलोग्राम जिंक का बुआई के समय प्रयोग करें। कंपोस्ट खाद का 1 एकड़ में 40 कुंतल कंपोस्ट खाद अगर डालते हैं तो काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन इस वैरायटी को मिलता है। वैरायटी की लंबाई अच्छी है, पेंडी इसकी अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि पर स्टिक वेट, यानी गन्ने की एक गन्ने का वजन अन्य वैरायटियों की तुलना में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। किसान भाई इस वैरायटी का बीज ले सकते हैं अपनी गन्ना शोध परिषद से, गन्ना विकास परिषदों से, अपनी चीनी मिलों से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी है 17-231 जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई। वैरायटी थोड़ी सी अगर देखें तो इसकी थिकनेस कम है, यानी मोटाई कम है। लेकिन अगर इसको ट्रेंच में लगाएंगे जिस तरीके 16-202 मैंने बताया है, तो इस वैरायटी की मोटाई भी अच्छी है, लंबाई अच्छी है और सबसे अच्छी बात है इस वैरायटी की जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त इस वैरायटी में होता है। तो इस वैरायटी को किसान भाई लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोसा 13-235 गन्ने की किस्म बहुत अच्छी चल रही है। इस वैरायटी में चूँकि किसान भाई पूरब में बताते हैं कि स्प्राउटिंग होती है। इस क्षेत्र में भी देखा गया कुछ प्लाटों में स्प्राउटिंग होती है, लेकिन स्प्राउटिंग आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे तो ये पाएंगे कि या तो किसान भाइयों ने ज़्यादा यूरिया का प्रयोग कर दिया है, या गन्ने में लॉजिंग हो गई यानी गन्ना गिर गया है, या बोरर अगर ऊपर लगता है, जरा सी बोरर लगता है तो नीचे स्प्राउटिंग होने लगती है। चूँकि ऑक्सीजन का जो ट्रांसलोकेशन है जड़ से लेकर के और टॉप तक वो नहीं हो पाता है, उसके बाधित होने के कारण जल्दी से इस वैरायटी में स्प्राउटिंग हो जाती है। इस वैरायटी में सावधानी बरतनी है किसान भाइयों कि यूरिया का प्रयोग ज़्यादा ना करें। अच्छी बात है, इस वैरायटी का नाम सहज 5 है, यानी आसानी से इसको उगाया जा सकता है, कम लागत में अच्छे उत्पादन देती है। चाहे सितंबर में लगाएं, अक्टूबर में लगाएं, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगाएं, हर सीजन में इसको लगा सकते हैं। रैटून भी बेहतर है और शीघ्र किस्में इसका विकास एक तरीके से हुआ तो अच्छी किस्में किसान भाई इस वैरायटी को खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर देखें तो इसका करीब 6 गुना गन्ने का रकबा किसान भाइयों ने बढ़ाया है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो 14-201 अगर किसान भाई टाइम से लगाते हैं तो बढ़वार देखी गई है। लेकिन अगर समय से नहीं लगा पाते हैं, थोड़ी सी भी इस वैरायटी में नेग्लिजेंसी होती है, तो इस वैरायटी का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए किसान भाई इस वैरायटी को ज़्यादा अपना नहीं रहे हैं। एक वैरायटी है 118, यानी जो 238 के साथ में ही रिलीज़ हुई थी। किसान भाइयों चूँकि 238 ज़्यादा उपज दे रही थी, इसलिए किसान भाइयों ने 118 को न लगा करके ज़्यादा क्षेत्रफल में 238 को लगाया। लेकिन फिर भी 8 से 10% का जो गन्ना क्षेत्रफल था वो 118 से आच्छादित था। 118 वैरायटी में जो कमी है इस समय, एक तो रूट बोरर देखा गया, बिल्ट इस वैरायटी में देखा गया, और जिस तरीके से 238 में टॉप बोरर है, स्टेम बोरर है, उसी तरीके से इस वैरायटी में भी लग रहा है। चूँकि दोनों वैरायटी पुरानी है, इस वैरायटी को अभी चूँकि एरिया कम था तो उतना डिजीज पेस्ट का इंसिडेंस नहीं है। हाँ, रेड राट इस वैरायटी में नहीं है, लेकिन आने वाले 2 सालों में ये वैरायटी भी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसलिए किसान भाई अभी 1 साल सावधानीपूर्वक इस वैरायटी को लगा सकते हैं, इसके बाद इस वैरायटी को भी नहीं लगा पाएंगे। एक वैरायटी अभी रिलीज की गई उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर के द्वारा 18-231। ये वैरायटी का ऑब्जर्वेशन हमने लिया और लास्ट में भी डाला हुआ है। इस वैरायटी में
ख़ास बात है कि इसकी मोटाई, जितनी वैरायटी अभी मैंने पीछे ली हैं, इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा है। पत्तियों की चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा है। थोड़ा-सा गन्ना जिग-जैग सा दिखता है, बिल्कुल सीधा नहीं दिखता। दूर से देखेंगे तो उतना सीधा नहीं दिखेगा जिस तरीके 16-202 दिखता है या 13-235 दिखता है। लेकिन इस वैरायटी की मोटाई अच्छी है, गन्ने का वज़न अच्छा है। ये वैरायटी भी किसान भाइयों के लिए बेहतर हो सकती है। तो इस वैरायटी का बीज भी ले सकते हैं। जो मैंने वैरायटी बताई, इसका बीज आप अपनी गन्ना विकास परिषद के माध्यम से, गन्ना पर्यवेक्षक के माध्यम से, चीनी मिलों के माध्यम से, गन्ना शोध परिषद के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जब भी नई किस्म का गन्ना आप लगाएं तो खास तौर से देख लें कि जहाँ 238 पहले आपने लगा रखा है और जिसमें रेड डॉट लगा उस प्लाट में ना लगाएं, और ट्राइकोडर्मा ज़रूर डालें खेत में, चूँकि 238 वैरायटी का जो रेड डॉट का इनोकुलम है वो नई वैरायटी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए फील्ड का सैनिटेशन, यानी ठूंठ निकाल दें, पत्तियाँ निकाल दें और सैनिटेशन लगातार जारी रहे, ऑटो सैनिटेशन, उसके लिए ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। माइक्रोराइजा डाल दें। सीड का ट्रीटमेंट 2 ग्राम प्रति लीटर हेक्सास्टॉप में आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को काट कर भिगो करके तब बुआई करें, जिससे कि 238 में जो बीमारियां हैं उनका परपेचुएशन, यानी उनकी निरंतरता नई गन्ना किस्मों में ना होने पाए और गन्ने का अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिल पाए। ये आपको बहुत सावधानीपूर्वक देखना है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो 13-235 अच्छा उत्पादन दे रही लगा सकते हैं, 16-202 लगा सकते हैं, 17-231 लगा सकते हैं और 18-231 लगा सकते हैं। इस तरीके से 238 के स्तर पर इन 4 वैरायटियों को अपनी खेत में लगा करके और उसके उत्पादन की जो क्षमता है उसको परख सकते हैं। लगाने का तरीका और स्पेशल जो उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसकी भी समझदारी आप में आएगी, जिससे गन्ने का जो उत्पादन घटने की संभावना है 238 के बाद वो नहीं घटेगा। चूँकि इन वैरायटियों का, जो मैंने वैरायटियाँ अभी आपको गिनाई हैं, इनकी भी उत्पादकता 1 एकड़ में 700 से 800 कुंटल तक किसान भाई ले रहे हैं और आगे आप भी ले सकते हैं ये सावधानियाँ बरत करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।